इसमें जो 24 जुलाई में गुरु पूर्णिमा आ रही है, वो विशेष पर्व, विशेष लाभ, क्योंकि उस दिन शनिवार है और शनि की विशेष कृपा और इस महापर्व पर मिलेगी। तो आइए कुछ बातें जो हम अक्सर सुनते हैं कि गुरु पूर्णिमा को महापर्व क्यों कहते हैं, गुरु पूर्णिमा को महापर्व क्यों कहते हैं। तो हमने विचारा, विद्वानों ने भी ये कहा कि इस वर्ष जो गुरु पूर्णिमा आ रही है वो विशेष है, क्योंकि हमने बताया कि ये शनिवार को मनाई जाएगी। अतः न्याय के देवता श्री शनि महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और शास्त्र यही कहते हैं कि गुरु सर्वोपरि शक्ति है, इसीलिए सर्वोपरि कृपा मिले इस गुरु पूर्णिमा महापर्व पर। ये तिथि पूर्णिमा एक पूर्णता की ओर जाती है, क्योंकि तिथियां और भी होती हैं, लेकिन पूर्णमासी पूर्ण तिथि होती है, अर्थात पूर्ण परमात्मा से मिलाने वाली होती है तिथि। इसीलिए ये पर्व परमात्मा का साक्षात कराने वाला है, इसीलिए इस पर्व को महापर्व कहते हैं। क्योंकि त्योहार पर्व तो बहुत होते हैं, जिस पर्व में विशेषतः परमात्मा से मिलने का रास्ता बनाया जाए, साधन दिखाया जाए, वो तिथि, वो पर्व महापर्व बोला जाता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को महापर्व की संज्ञा दी गई है। और दूसरी बात यह है कि गुरु पूर्णिमा के पर्व पर सोचते हैं लोग हम क्यों जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना, संत कहते हैं कि गुरु मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटन यज्ञ समान। बदल ले, क्योंकि गुरु से मिलने के लिए, संत से मिलने के लिए जो जो कदम हम चलते हैं, मानो करोड़ों यज्ञ का फल हमें मिलता है। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा के पर्व पर इसलिए जाया जाता है कि बीते समय में जो धर्म, दान, पुण्य, जप आदि क्रिया हम करते हैं, तो उसका फल गुरु कृपा के बिना अधूरा है। अतः गुरु की उपस्थिति में इन सब कार्यों का जो फल है वो गुरु प्रसन्नता से मिल जाता है। क्योंकि गुरु पूर्णिमा पर जाकर के गुरु की प्रसन्नता से आप ये फल दुगने चौगुने हो जाते हैं, और गुरु की प्रसन्नता नाम की मोहर इन पुण्य फलों पर लगा दी जाती है, ताकि आप पूर्णता की ओर बढ़ सकें। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम जाते हैं। भक्ति रूपी धन, दीक्षा रूपी शक्ति तथा गुरु नाम को पावन और शक्तिमय बनाने के लिए, जो हमने गुरु दीक्षा में नाम लिया, उसको शक्तिशाली और पावन बनाने के लिए गुरु पूर्णिमा पर्व पर जाया जाता है। पुनः एक वर्ष के दीक्षा नाम के मंत्र को मान्य बनाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि गुरु दीक्षा नाम मंत्र ले लेते हैं, उसे भूल ही जाते हैं, कुछ लोग उसका पालन नहीं करते हैं। तो पुनः हम और इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर अपने नाम को पुनः जागृत करते हैं और दीक्षा मंत्र की शक्ति को पुनः जगा करके आगे के लिए हम उन्नति के मार्ग पर बढ़ते हैं। इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा पर्व पर अक्सर जाते हैं। अर्थात दीक्षा नाम सर्टिफिकेट, अतः लाइसेंस जो तुमको गुरु के द्वारा मिला धर्म कार्य करने का, परमात्मा की ओर जाने का, तो उसे फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए, अर्थात रिन्यू कराने के लिए गुरु पूर्णिमा पर्व पर जाया जाता है, जिससे गुरु की सहमति उन्हें मिल जाती है। और शास्त्र कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर अनेकों लाभ मिलते हैं वहाँ जाने से। अब कौन कौन से लाभ मैं तुम्हें संक्षेप में बता रहा हूँ। सबसे पहला लाभ है दर्शन कृपा की प्राप्ति, अर्थात जब गुरु का दर्शन करते हैं तो वहाँ दीर्घायु की प्राप्ति होती है, सौभाग्य आनंद की प्राप्ति होती है,
क्योंकि हम हज़ार रुपये खर्च करके दर्शन के लिए जाते हैं, काशी में जाते हैं, उज्जैन में जाते हैं, अयोध्या में जाते हैं, बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, तो केवल दर्शन मात्र से और वहाँ सब कुछ मिल जाता है। तो दर्शन कृपा मिलती है, जिससे दीर्घायु, सौभाग्य और परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी कृपा शब्द कृपा, अर्थात शब्द ही सार है, सब कुछ खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला, लेकिन शब्द अक्षर है जो कभी समाप्त खत्म नहीं होता। तो शब्द रूपी कृपा सत्संग के ज्ञान के माध्यम से गुरु के द्वारा मिलती है, जो हमारे जीवन का कल्याण करती है और आगे हमें उन्नति को ले जाती है। तीसरी स्पर्श कृपा है, जो आशीर्वाद के रूप में मिलती है। शिष्य लोग, भक्त लोग जब गुरु चरणों में सिर रखते हैं तो गुरु का हाथ आशीर्वाद के रूप में शिष्य के सिर पर रख जाता है, उसे एक बहुत बड़ी शक्ति मिल जाती है। क्योंकि कहते हैं कि 4 प्रकार के फल बिना करे के मिल जाते हैं केवल आशीर्वाद मात्र से। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवन चत्वार्थस्या वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। इस प्रकार 4 प्रकार के फल केवल आशीर्वाद से मिल जाते हैं। अब अंत में गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? इसीलिए मनाई जाती है ताकि भूले भटके जीव पुनः परमात्मा की ओर मुड़ जाएं। 1 वर्ष के जो हमसे जाने अनजाने में पाप हो गए, उनका प्रायश्चित हम गुरु दरबार में कर सकें, उन्हें पाप न करने का संकल्प हम गुरु के दरबार में लें। तो इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। एक दिन गुरु की सेवा में हम अपनी गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई, धर्म की कमाई का कुछ हिस्सा अर्पण कर सकें, गुरु की प्रसन्नता ले सकें, इसीलिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु के दरबार में हाजिरी देकर के परमात्मा के दरबार में जाने के हकदार बन सकें, इसीलिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। तथा परमात्मा एवं असली घर की याद कर सकें, इसीलिए मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। गुरु के सम्मुख दुख सुख को हम व्यक्त कर सकें, इसलिए मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। तथा नया उन्नति का मार्ग अपना सकें, इसीलिए मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। गुरु क्या है? गुरु अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाले हैं, गुरु अशांति से शांति की ओर ले जाने वाले हैं, गुरु संसार से परमलोक की ओर ले जाने वाले हैं, और गुरु दुखों से सुखों की ओर ले जाने वाले हैं। मेरी ज्ञान में गुरु की परिभाषा, गुरु एज ए कॉन्ट्रैक्टर अर्थात भगवान से जोड़ने वाला, गुरु एज ए गारंटर, जो धर्म कार्य तुम करते हो, परमात्मा नाम की बैंक में तुम्हारा खाता खुलवाने का काम गुरु करते हैं गारंटर के रूप में। गुरु एज ए एडवाइजर, गुरु एक बहुत बड़े सलाहकार हैं, समय समय पर तुम्हें सलाह मशवरा और तुम्हारा मार्गदर्शन करके तुम्हारे जीवन को उन्नत बनाते हैं। तो गुरु एज ए कॉन्ट्रैक्टर, गुरु एज ए गारंटर, गुरु एज ए एडवाइजर। गुरु पूर्णिमा पूर्णता की ओर ले जाने वाला है, अर्थात पूर्णमासी पूर्ण है, तो गुरु पूर्णिमा पूर्णता की ओर कदम बढ़ाने का एक नाम है। और अंत में गुरु की सेवा 3 प्रकार से होती है। मन सेवा, क्योंकि मन बहुत जरूरी है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष। मन के बिना कुछ नहीं होता। और दूसरी है तन सेवा, क्योंकि तन ही गुरु का साकार स्वरूप है। और तीसरी है धन सेवा, क्योंकि धन से सारे कार्य होते हैं। भक्तों, हमारे कुछ प्रिय शिष्य हैं जो समय समय पर और गुरु की धन से सेवा किया करते हैं। जैसे बहुत से शिष्य हैं जो 3 रुपये रोज की सेवा और गुरु सेवा के लिए भेजते हैं। जैसे पलड़ा से सुकंत, सुशीला, अनीता, बबीता और नीलम, ऐसे कई अन्य शिष्याएँ जो 3 रुपये रोज की व्यवस्था गुरु सेवा में भेजते हैं। और कुछ शिष्य हैं जो 300 रुपये का प्रतिमाह सेवा भेजते हैं, जिनके सहयोग से यूट्यूब चैनल चलता है, जो पलड़ा से और हमारे ऋषि भारद्वाज। और कुछ 500 रुपये की प्रतिमा सेवा भेजते हैं, जैसे पलड़ा से महेंद्र सिंह राव साहब और आगरा अमरपुरा से डॉक्टर श्री कृष्ण वर्मा जी। ये 500 रुपये प्रतिमा की सेवा भेजते हैं, इनके सहयोग से ये यूट्यूब चैनल चलता है। और बहुत से शिष्य भागवत कथा प्रतिवर्ष कराते हैं, जैसे बुलंदशहर कायरा से मुनीम जी, यतेंद्र, नरेंद्र और डॉक्टर साहब और अन्य भी लोग हैं जयवीर। तो हम नाम कहाँ तक बताएं, ये हर साल भागवत का और अनुष्ठान करते हैं, ये भी बहुत कृपा के पात्र हैं। और बहुत भी लोग ऐसे हैं जो अपने बल पर भागवत कथा करा चुके हैं, जैसे पलड़ा में विजेंद्र सिंह राघव, महेंद्रगढ़ जाटगाना में
और रविंद्र सिंह और भी अन्य लोग हैं जो भागवत अपने बल पर करा सके हैं और सामूहिक की भी करा सकते हैं। और बहुत से शिष्य ऐसे हैं जो आपातकालीन में और गुरु सेवा के लिए धन और सेवा करते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ सबके लिए शुभाशीर्वाद, सबके मंगल कामना की हम कामना करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।